जय भीम, वंदे मातरम। नमस्कार बहनों और भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए। आज हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे मात्रक, मापन यंत्र और मात्रक यूनिट, जो कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं जो CBT 1 और CBT 2 में पूछे गए हैं। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अपनी पढ़ाई हम जारी करते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, ओम, न्यूटन ये एसआई मात्रक हैं, लेकिन कैलोरी नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल व एसआई मात्रक था ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई मात्रक है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी यानी कि CBT 2 में पूछा गया और शिफ्ट सेकंड में। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि, कैसी राशि? सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? ओम। शक्ति का वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम। विद्युत आवेश का कूलाम। बल का न्यूटन। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? क्यूरी। क्या होती है? क्यूरी। सॉरी, क्यूरी नहीं है, ये है बेकुरल। क्या है? बेकुरल। एसआई इसका बेकुरल CGS क्यूरी होती है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल। मूल भौतिक राशि उनके मात्रक। मीटर क्या है? लंबाई। किलोग्राम की द्रव्यमान। सेकंड का समय। एम्पियर का विद्युत धारा। केल्विन का ताप। मोल का पदार्थ की मात्रा। कैंडेला का ज्योति तीव्रता। आगे देखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर।
धातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल। कौन सी नहीं है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बाकी आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल गुणे एफ, बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की दूरी डी, कार्य की इकाई न्यूटन मीटर अथवा जूल या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता F/1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का इकाई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखेंगे इसे निकट दृष्टि जिसे कहते हैं हम मायोपिया अंग्रेजी में। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष इसका हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर स्थित दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तल लेंस याद करना ट्रिक क्या है? दूरऊ, दूर से दूर दृष्टि, उससे उत्तल, और बाकी बचा अवतल जो निकट में आता है। अब देखेंगे जरा दृष्टि दोष, इसे कहते हैं प्रीबोपिया। प्रीबोपिया वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसमें मतलब डी क्यूरी में रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। सत्य का एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल, पास्कल की पास्कल दाब की एसआई मात्रक है। किसकी? दाब की। एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल।
ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल ऊपर से तीव्रता वाले ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। निम्न में से जूल में मापा जाता है। इसका ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत हैं। ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या है? जूल। वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंपॉर्टेंट बहुत है। बल, न्यूटन। शक्ति, वाट। दाब क्या है? पास्कल। तरंग दैर्घ्य क्या है? एंगस्ट्रॉम। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियां तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। ये रेसिस्टेंस इसी कहते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। विद्युत धारा क्या है? एम्पियर। शक्ति की वाट। प्रतिरोध रेजिस्टेंस या ओम। विभवांतर की मात्रक वोल्ट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर ma। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। बल की अन्य इकाई किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। अभी आपने पढ़ा है।
अब एक तरफ राशियां हैं और एक तरफ एसआई मात्रक। ताप का हमारा केल्विन है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? गौर से पढ़िए क्या ऑप्शन नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो कि एक सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। कौन सी गलत थी? बी। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है? वेबर, जो कि तीनों सही, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन या सीमेंस। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। धारिता का क्या है? फैराड। प्रेरकत्व का हेनरी। दाब का पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। न्यूटन के मापन की इकाई है, क्या है न्यूटन? बल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल यानी F बराबर m इंटू ए। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हमारा यहाँ F क्या है? बल, m हमारा द्रव्यमान, a त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट तथा दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। अभी आपने पीछे पढ़ा है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 गुणे 10 की पावर 23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक कौन? टेस्ला है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। कौन? लक्स जो है प्रदीप्त वस्तुओं का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य या यांत्रिक तरंग होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब नया टॉपिक है मापक यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये जो है यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो हम पढ़ा रहे हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर।
ओडोमीटर क्या नाम मापते हैं? ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। थर्मोमीटर सही का ताप मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रव्यों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पता पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पाइरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडियोस्कोप का उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। किससे? ओडोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवानो गोलिस्का टोरिसेली हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है। इसका प्रयोग स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। घनत्व मापता एरोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापी बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी, इससे लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। एक सॉफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? टैकोमीटर। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापक है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता
लगाने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर याद रखना है, पवन का वेग, एनीमो पवन का वेग। रिएक्टर पैमाने के बारे में लिखित में से क्या गलत है? डी गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघुगणकी पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी आपका सही है, तीनों सही है। कौन सा गलत है? डी। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MMS का उपयोग किया जाने लगा। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना या एक लघु गणकी पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फायदोमीटर से यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब अगली क्लास क्वेश्चन नंबर 33 से प्रारंभ करेंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भीम, वंदे मातरम।